जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यासिन मलिक ने अपने एक हलफनामे में यह कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में हुई विवादास्पद मुलाकात के बाद व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दिया था और आभार भी जताया था। यासिन मलिक ने यह दावा दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अगस्त को दिए 85 पन्नों के एक हलफनामे में किया है। मलिक ने अपने हलफनामे में यह आरोप लगाया है कि 2006 में जो बैठक हुई वह उसकी पहल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर यह बैठक की गई थी। मलिक ने यह दावा किया है कि 2005 में कश्मीर में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उसकी पाकिस्तान यात्रा से पहले खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी ने उनसे मुलाकात की थी। वजह ये बताई गई कि दिल्ली में वे बम विस्फोट के कारण आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। मलिक के दावे के मुताबिक वीके जोशी ने कथित तौर पर मलिक से गुजारिश की थी कि इस मौके का उपयोग न केवल पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्व के साथ बल्कि सईद समेत आतंकवादियों के साथ भी बातचीत करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों का समर्थन करे। यासिन मलिक के दावे के मुताबिक उन्हें साफ तौर पर यह बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि आतंकवादी नेताओं को भी बातचीत में शामिल न किया जाए। यासिन मलिक ने यह भी कहा है कि इस अनुरोध पर अमल करते हुए वह पाकिस्तान में एक समारोह के दौरान सईद और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अन्य नेताओं से मिलने के लिए सहमत हो गया। यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में यह बताया है कि कैसे हाफिज सईद ने जिहादी समूहों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां सईद ने एक भाषण दिया और आतंकवादियों से शांति की गुजारिश की। सईद ने इस्लामी शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा के बजाय सुलह पर जोर दिया जाए और इस बात पर भी उसने जोर दिया कि अगर कोई आपको शांति की पेशकश करता है तो उसे खरीद लीजिए। यासिन ने दावा किया कि इस बैठक के बाद जब वो भारत लौटा तो उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NK नारायणन से मुलाकात की और उन्हें इस बैठक के बारे में जानकारी दी। मलिक ने यह भी कहा है कि मैंने मनमोहन सिंह को अपनी बैठकों के बारे में जानकारी दी और संभावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने मेरे प्रयासों, समय, धैर्य और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया। मेरी यह बैठक IB के विशेष निदेशक वीके जोशी के अनुरोधों पर शुरू हुई और अंजाम दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसी बैठक को मेरे खिलाफ एक अलग संदर्भ में पेश किया गया। अपने लिखित बयान में मलिक ने कहा है कि मुझे न केवल कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए घरेलू मंच प्रदान किया गया, बल्कि सत्ता में मौजूदा सरकारों ने मुझे बार बार सक्रिय रूप से इसमें शामिल किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए राजी किया। मलिक ने इस विस्तृत हलफनामे में अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, P चिदंबरम, IK गुजराल और राजेश पायलट समेत कई शीर्ष राजनेताओं के भी नाम और मुलाकातों के बारे में विस्तार से लिखा है। मलिक के हलफनामे पर अब बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में यासिन मलिक के द्वारा दाखिल किए गए इस एफिडेविट को भी शामिल किया है। एक्स के अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने चौंकाने वाला दावा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अगस्त को दिए हलफनामे में मलिक ने कहा है कि उसने 2006 में पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और 26/11 का मास्टरमाइंड है। मलिक के मुताबिक यह मुलाकात उसकी अपनी पहल पर नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर हुई थी। यह मुलाकात उस समय एक बैक चैनल का हिस्सा थी। मलिक ने कहा है कि इस मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया था। यासिन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है। मलिक के हलफनामे से अब बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये सिलेक्टिवली आप एफिडेविट के कुछ पन्नों को लीक कर करके क्या हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री एक देश के, अगर देश की नीति है कि संवाद करना है तो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या गलत है। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि RSS यासिन मलिक से 2011 में क्यों मिलती थी, जबकि भाजपा सत्ता में भी नहीं थी। RSS तो चलिए दूर की बात है, तो बाय वन गेट वन फ्री है, तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये क्यों मिल रहे थे? क्यों विवेकानंद फाउंडेशन के लोग यासिन मलिक से बार बार मिलते थे? क्यों धीरूभाई अंबानी को बीच में डाला गया यासिन मलिक से बात करने अटल जी के वक्त? क्या रोल था धीरूभाई अंबानी का? क्यों उनको डाला गया अटल जी ने? और इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो नजरअंदाज करते हैं। इतिहास यह है कि 2007 की मई में
जब यासीन मलिक सफर आजादी निकालना चाहते थे तो यूपीए की सरकार ने उन्हें रोक दिया था, उन्हें गिरफ्तार किया था और रिहा भी किया। तो उसके बाद वो आमरण अनशन पे बैठ गए क्योंकि वो सफर आजादी निकालना चाहते थे। उस वक्त किसने हस्तक्षेप किया यासीन मलिक की मदद करने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि नहीं, इनको ये सफर आजादी निकालने दीजिए और हमने स्वीकार किया उनकी बात को। ये भूल जाते हैं कि अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे झुकने चले गए थे, सजदा करने चले गए थे। ये भूल जाते हैं कि मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। ये भूल जाते हैं कि अटल जी बस लेके चले गए थे इस्लामाबाद और लाहौर। जब भी कोई सरकार शांति प्रक्रिया को, संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो वह इस तरह के संवाद सब स्टेक होल्डर्स से करती है। मनमोहन सिंह जी तो संवैधानिक पद पर बैठे थे, वो तो देश की नीति, सरकार की नीति को जाहिर सी बात है कि फॉलो करेंगे। आरएसएस क्या कर रही थी? यासीन मलिक ने कहा कि जानबूझकर पहले उनका इस्तेमाल किया गया, फिर उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। अब क्या है उनके और जिसके बीच में कोई बात हुई थी, इसका तो हम लोग उस पर मोहर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि सरकार शांति के लिए प्रयास करती है और उसमें कोशिश करती है सब लोगों से बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकले। चाहे हम नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए, नक्सलाइट को ले लीजिए या और किसी तरह के भी। और हमने देखा है कि पहले भी सभी लोगों से बातचीत की जाती है, कोशिश की जाती है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल आए, देश के हित में अगर है तो करना चाहिए। लेकिन सर, चूंकि पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है, खासकर हाफिज के दोषी हैं, आरोपी है, वो स्टेक होल्डर नहीं है, तो क्या मनमोहन सरकार का यह मानना था कि जो चरमपंथी संगठन है, जो आतंकवादी गुट है पाकिस्तान का, जब तक वो डायलॉग में शामिल ना हो तब तक आतंकवादी हमले नहीं रुक सकते हैं? क्या इन्हीं प्रयासों के तहत सरकार ने अनुमति दी थी बातचीत के लिए? देखिए, हाफिज सईद को किसने छोड़ा था? किस हुकूमत ने छोड़ा था? किसने हवाई जहाज़ में बैठा के उनको कलंदर, क्या नाम था, कंधार किसने छोड़ा था? किसकी सरकार थी उस वक्त? अटल जी की सरकार थी। उसको याद नहीं कर रहा है कोई। देखिए, कोशिश सरकार की यही होती है, कभी कभी प्रयास होता है, हो सकता है कि उसके ज़रिए कोई रास्ता निकल आए, कामयाब हो जाए, ये तो हमेशा कोशिश होती है। लेकिन यासीन मलिक तो कह रहा है मैं तो बलि का बकरा बन गया। अब वो उनके साथ क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता है कि उनको क्या वादा किया गया था उनके साथ, उनका क्या, किस प्रकार से उनका इस्तेमाल हुआ।